अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा उस्मान और आप देख रहे हैं शेरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़। नाजरीन, ज़िले के माड़ी जैक्सन का ये इलाका, हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद है सज्जाद आवान साहब, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सूबे सिंध के नायब सदर है और प्रेसिडेंट है किमाड़ी यूथ सोसाइटी की। नाज़रीन, जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, किमाड़ी का ये इलाका, यहाँ पर पाए के नामवर सियासतदान कई दफ़ा इसी इलाके से मुंतखब होकर ऐवानों के मज़े लूट चुके हैं। लेकिन अगर इस इलाके की सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर गैस नापेद है, यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया अवाम के लिए एक कर्ब दे ज़िंदगी, एक परेशानी का बहुत बड़ा मसला है। और बिजली, गैस, लोड शेडिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल की जो सहूलियात है, एजुकेशन की जो सहूलियात है, तमाम जो सहूलियात है, इसमें ये इलाका इंतहाई बुरी तरह मुतासिर है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इलाका क्यों बुनियादी सहूलियात से महरूम ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है यहाँ की आवाम। हमारे साथ सज्जाद आवान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सज्जाद भाई, ये बताइएगा कि ये जो इलाका है, यहाँ की आवाम है, यहाँ पर पाए के पॉलिटिकल फिगर्स मौजूद हैं, कई दफ़ा यहीं से मुंतखब होकर ऐवानों के मज़े लूट चुके हैं, लेकिन मसाइल के अंबार अभी तक इसी इलाके में है। ये इलाका मसाइल के अंबार से अफेक्टेड ज़्यादा इलाका है एक। तो आप क्या समझते हैं, किसकी गलती है? आवाम की गलती है जो इन्हीं लोगों को बार बार वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाती है, या किस्मत इनकी ख़राब है जो इनके मसाइल जूं के तूं बरकरार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। देखें, यहाँ तो आपने कहा ना पाए के सियासतदान, ठीक है, पाए के सियासतदान होंगे, लेकिन पाए का मैं कहता कि यहाँ अगर मसाइल ना होते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ वज़ीर सेहत भी यहाँ के थे, यहाँ PTI के भी MPA थे, यहाँ इस वक्त मौजूदा किमाड़ी की तमाम यूसीज़ में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हत्ता के कौंसलर तक उनके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जमात के पास ये इलाका है, उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन आखिर इतनी पसमानदगी क्यों है? या जैसे आपने कहा, तालीम, सेहत ऑलरेडी, पीने का पानी नहीं है, गैस ऑलरेडी नहीं है, और लोड शेडिंग में अभी भी हम बैठे हुए हैं। हाँ, इस वक्त तो लोड शेडिंग चल रही है, अंधेरे में ही हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि 24 घंटे में 12 घंटे तो बिजली नहीं है, और अगर 24 घंटे बिजली होती तो ये तो सिर्फ जो है ना 50,000 रुपये बिल आता। बहरहाल ये एक अलग सवाल है, अलग एक टॉपिक है। असल में इखलास नहीं है हमज़ा, मैं समझता हूँ इखलास होता ना, डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे कि आप मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, तहज्जुद गुज़ार हो, लेकिन आप किसी को तकलीफ़ में देख के आप कुदरत रखते हैं उसकी तकलीफ़ को दूर करने में, तो माज़रत के साथ आप फिर पूरी खैर से महरूम है। बात यह है कि कहा जाता है कि रिश्ते बहुत अहम हैं या एहसास। मेरी नज़र में एहसास बहुत अहम है, क्योंकि जब आप एक बंदे को तकलीफ़ में देखते हैं और आप उस तकलीफ़ को दूर करने में कुदरत रखते हैं, तो नहीं करेंगे तो अल्लाह की अदालत में कल हम जवाबदेह होंगे। बात यह है कि इसी तरह यहाँ के जितने भी ओहदेदारान आए, ज़िम्मेदारान आए, MPA आए, MNA आए, अभी मौजूदा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, अब भी वो रोना रोते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अरे भाई, आप कैंपेन में, बल्दियाती कैंपेन में आप ये लोगों को डराते थे, ब्लैकमेल करते थे कि अगर आपने हमें वोट ना दिया, किसी और पार्टी को दे दिया, तो हुकूमत तो हमारी है, वसाइल तो हमारे पास हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या हमारे पास वसाइल हैं? नहीं। हमारे पास गवर्नमेंट है? नहीं। हमारे पास कोई बहुत बड़ा बजट है? ठीक है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हम जैसे जब लोग कर सकते हैं, आपके पास तो जमात है, आपके पास तो फ़ंड है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास मशीनरी है। यहाँ कमेला चौक, यहीं से आप जाएंगे अंदर कमेला चौक में, तमाम बल्दियाती इलेक्शन से पहले तमाम लोगों ने, जितने इलाका मकीन है, वहाँ सब गए, वहाँ गए UC 10 वालों के पास, उन्होंने कहा मेरा इलाका नहीं है। 9 के पास गए, ये कहता है मेरा इलाका नहीं है। भाई, किसका इलाका है? वोट लेने के लिए आप आ जाते हैं, फिर
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के माड़ी यूथ सोसाइटी वहाँ विज़िट किया। वहाँ आप यकीन करें हमज़ा कि लोगों के घरों में गलीज़ गंदा पानी खड़ा हो गया, बदबूदार पानी। वहाँ से लोग हिजरत करने पे मजबूर हो गए। साथ में एक मस्जिद है, मस्जिद के साथ एक घर है, घर का मकीन मस्जिद में नहीं जा सकता है सीवरेज के पानी की वजह से। सीवरेज के पानी की वजह से हर दरवाज़ा खटखटा लिया आवाम ने। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम आपको सज़ा देंगे क्योंकि आपने पीटीआई को वोट दिया है। अरे भाई आवाम का क्या कसूर है? आप कुदरत रखते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? लेकिन अल्लाह के फजल करम से केमाड़ी सोसाइटी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने 1500 फीट लंबा नाला जिसमें तजावज़ात भी थे, अल्लाह का नाम लेके अपनी मदद आप अपने चंद मुखलिस साथियों के ताउन के साथ वो नाला आज साफ़ कर दिया। आज वो पूरे इलाका साफ़ है। अच्छा सज्जाद भाई, ये जो इलाका है यहाँ पर जो मसाइल के अंबार है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के मकीन को बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि हमने जिन नुमाइंदों को ऐवानों तक पहुँचाए उन्होंने हमारा काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हर दफ़ा ये क्यों धोखा खाकर उन्हीं को दोबारा मुंतखब करते हैं? क्या लैक ऑफ एजुकेशन एक फैक्टर आपको नज़र आ रहा है या क्या वजह है कि यही लोग बार बार सेलेक्ट होते हैं? देखिए कोई नया चेहरा क्यों सामने नहीं आता? लैक ऑफ एजुकेशन का आपने कहा ना, यकीन करें ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अपनी आवाम को जो तालीम का जो जेवर है ना, तालीम की जो रोशनी है वो नहीं देना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर उनको पता है ये तालीम याफ्ता हो गए तो ये कल हमारे सामने खड़े होंगे, अपने हुकूक की बात करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केमाड़ी यूथ सोसाइटी ने केमाड़ी की आवाम को शऊर देना शुरू कर दिया है। आज वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से पूछते हैं, पहले उनके साथ उनके खौफ से पिक्चर खींचते थे। तो मैं अक्सर कहता हूँ ये कोई देवता नहीं है भाई, ये कोई देवता नहीं है कि आप इनके साथ पिक्चर लेते हैं। आप इनका हाथ पकड़ के इनकी कारकर्दगी पूछे। दूसरी बात यह है कि जो बल्दियाती इलेक्शन में टर्नओवर था ना, 18 से 20% भी नहीं था। यानी 100 लोगों में 20 लोगों ने 18 लोगों ने वोट दिया। वो भी उन लोगों ने वोट दिया है, निकाला है जिनका टैंकर आता है, जिनको लॉलीपॉप दिया हुआ है नौकरियों का, किन क्या कोई फैसिलिटेट किया हुआ है। एक गली में एक बंदा है, उसके साथ 100 लोग हैं, तो वो बंदा तो फ़ायदा उठा रहा है अपने थोड़े फ़ायदे के लिए। वो अपने इज्तिमाई जो लोगों के जो मफादात है वो कुर्बान कर देता है। तो बात ये है, उस एक बंदे से भी मैं कहूँगा अल्लाह के बंदे थोड़ा होश के नाखून लो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ अगर ये तालीम याफ्ता लोग हो गए तो फिर इनको तो कोई वोट नहीं देगा। दूसरी बात, एक और बात मैं अहम बात कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हो ना, इलेक्शन आप एहतजाज भी करते हैं, केमाड़ी की आवाम एहतजाज भी करती है और इनसे तंग भी है, लेकिन आखिर ये क्यों इलेक्ट होके आ जाते हैं? यही सबसे बड़ी वजह है। सवाल ये है कि आपके जहाँ इलेक्शन होते हैं, आपको पता है यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं? धानलियों के ऐसे रास्ते खुले होते हैं ना कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कोई डीसी की तरफ से कोई स्कूल के टीचरों को हाईजैक कर रहा है, कोई स्कूल के टीचरों को ब्लैकमेल कर रहा है, इसी तरह उनको ऑफर्स दी जाती हैं। तो ये इलेक्शन मतलब खरीदने की कोशिश की जाती है और ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जाती है। ऐसी बात है, ये तो हमारा ये पहला बल्दियाती इलेक्शन था। देखिए हम अभी वो कहते हैं ना जुमा 8 दिन हुए आए इलेक्शन इसमें सियासत में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाको चने चबवा दी हमने इनको अपनी सेंसिटिविटीज़ है। अच्छा सज्जाद भाई, एक दूसरी बात, ये जो बुनियादी सहूलियात से महरूम यहाँ की आवाम ज़िंदगी बसर कर रही है, तो एक सोच तो ये भी है कि जो हमारे बड़े हैं वो नहीं चाहते कि आवाम को सहूलियात मुयसर हो, क्योंकि एक दफ़ा अगर आवाम सहूलत नामी चीज़ से आशना हो गई तो वो फिर हर काम में, हर ज़िंदगी के हर फेज़ में वो सहूलत के लिए डिमांड करेगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो सहूलत के लिए डिमांड करेगी तो पैसा वहाँ पर ख़र्च होगा। आज जो पैसा करप्शन करके ये लोग अपने जेबों में भर रहे हैं, तो अगर इनको सहूलियात से आशना करके इनको सहूलियात प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो फिर वही पैसा इनके सहूलियात पे खर्च होगा। तो क्या ये करप्शन आपको नहीं लगता कि एक मेन फैक्टर होगा आवाम को सहूलियात से दूर रखने के लिए, इनको मसाइल के दलदल में धंसाए रखना ताकि इनके मसाइल हल ना हो और बस ये पैसा सिर्फ हम, क्योंकि बजट तो पास होता है लेकिन वो इनके जेबों की नज़र हो जाता है। देखिए हमज़ा, बात ऐसी है कि ये आवाम को इसी तरह पसमानदा रखते हैं, वसाइल में उलझा के रखते हैं ताकि सर ना उठा सकें और मज़ीद की डिमांड ना कर सकें। मैंने जैसे अर्ज़ किया कम्बेला चौक आजानी कंपाउंड में, वहाँ तमाम पार्टियों के पास चले गए लेकिन मसला हल नहीं हो। क्यों? वो मसले में फंसा के रखते हैं ताकि ये हमारे दर पे आएँ, बार बार हमारी मिन्नतें करें, हमारे जो है ना अब
गलत लफ्ज़ हो जाता है, मैं यहाँ अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करना चाहता हूँ, कि वो ये कहते हैं कि बार बार हमारी चौखट पे आके ये नाक रगड़ें। तो मैं आवाम से भी कहूँगा कि खुददार हो जाएं, अपने मसाइल ख़ुद भी हल करें और इनको इनके दर पे जाना छोड़ दें। आप अपने मसाइल ख़ुद हल करेंगे, आप इंशाल्लाह। अब उम्मीद है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और केबाड़ी यूथ सोसाइटी, मैं अपने देखने वालों को एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। जैसे अभी आपने सवाल किया, हिटलर एक मुर्गा बगल में दबा के अपने पार्लियामेंट में गया। उस मुर्गे को उस सारी पार्लियामेंटेरियन के सामने उसने एक एक पंख निकाल के उसको तकलीफ़ दे के उसका पूरा जिस्म गंजा कर दिया और वो मुर्गा तकलीफ़ की शिद्दत से चलाता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुर्गे को छोड़ा और जेब में हाथ डाल के 2 दाने फेंके, तो वही मुर्गा उसके पीछे आने लगा जिसने उसके पंख उतारे थे, तकलीफ़ दी थी। तो वो समझाना चाह रहा था, देखो ये सिस्टम ऐसा है कि आप इनको मुर्दार अधमुआ कर दें, इनकी जान निकाल के रखें, लेकिन सांस होना चाहिए इनमें। फिर इनको थोड़ा सा ड्रॉप दे दें, पानी का, खुराक का दे दें, ताकि ये आपके ग़ुलाम रहें। ये वो मेंटेलिटी है, ये वो सोच है जो अपनी आवाम को सहूलियात से दूर रख के इसी तरह थोड़ा सा उनको रिलीफ दे देते, तो आवाम भी इनको निजात दहंदा समझती है और ये से उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते। और ये तकरीबन तब ही मुमकिन है जब लैक ऑफ एजुकेशन हो। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इस तरह के हथकंडे ये लोग जब आजमाते हैं तो कामयाब होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, इन इदारों को जानबूझकर पस्ती की तरफ धकेला गया है, तबाह बर्बाद किया गया है। कोई आवाज़ नहीं उठाता कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनको फ़ाल किया जाए, इनको अपग्रेड किया जाए, इनको बेहतर से बेहतर किया जाए, ताकि हमारी जो नस्ल है वो एक बेहतर तालीम हासिल कर सके। तो आपका क्या कहना है कि क्या एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है, क्या इनको जानबूझकर तबाह बर्बाद किया गया है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि तालीम से दूर रख के इनको इसी तरह रखना है ताकि अपने ये जो हुकूक हैं उस पर आवाज़ ना उठाएं। मैं आपको दावत भी दूंगा, आप आएँ पदर ग्राउंड में, UC8 या UC9 है वो। पदर ग्राउंड के दाएं तरफ 8 स्कूल हैं, बाएं तरफ 8 स्कूल हैं, लेकिन आप वहाँ देखेंगे आपको तकलीफ़ होगी। मैं समझता हूँ कि 8 स्कूल में 25 टीचर तो होंगे, स्टाफ के साथ 30 का स्टाफ तो होगा। मैं समझता हूँ कि कम से कम सैलरी 80 से 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख रुपए, 1.25 भी और 1.5 लाख भी है। ठीक है, इतने टीचर्स हैं, ये सारे गोश्त मुलाजमीन हैं, ये आके थंब भी नहीं लगाते हैं, ये अपनी हाज़िरी भी नहीं लगाते हैं, और ये बैठे बैठा ये टीचर्स ले रहे हैं। जहाँ हमारे सियासतदानों जो इस हालात के वो कसूरवार है ना, तो मैं समझता हूँ कि टीचर जैसे, उस्ताद जैसे मुहज़्ज़ब और बेहतरीन, जो देखिए आज हम जिस मकाम में अपने वालिदैन की वजह से, अपने असातिज़ा की वजह से, लेकिन उस वक्त इतने अच्छे और बेहतरीन लॉयल असातिज़ा होते थे। मैं हैरान होता हूँ, इस स्कूल में मैं गया हूँ, वहाँ के लोगों ने पाइपों से तारे भी उखाड़ लिए, वहाँ के ग्रिल उखाड़ लिए, वहाँ के पंखे उखाड़ लिए गए। मैं कहता हूँ अगर आपके घर पे कोई आए, कोई आपके घर के बोर्ड का एक बटन नहीं उखाड़ सकता है, आपके स्कूल का ये हाल कर दिया गया है। ये ख़ुद करने देते हैं, फिर ये वही इनके टीचर मुलाजमीन होते हैं जो उनके जो मंजूर नज़र होते हैं। तो मैं समझता हूँ एक स्कूल इस वक्त 35 से 40 लाख सैलरी ले रहा है और वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं है। मैं आपको दावत दूंगा, आप विजिट। मैं विज़िट कर चुका हूँ, मैंने तकरीबन कोई 3 बच्चे देखे थे, बाकी कोई भी बच्चा नहीं था स्कूल में। आपने कितना देखा? स्टाफ तो लातादाद है, पूरा स्टाफ तो मुकम्मल है। अच्छा सिजाद भाई, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा। ये जो हमारी सूरत हाल है, देखिए अभी पानी, गैस, बिजली, ये इन मसाइल में इन मसाइल से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाए 4-5 साल 6 साल पहले, तो सीवरेज का बहुत बड़ा एक मसला था, इशू था, और कचरा उठाना ये बहुत बड़ा इशू था। हम तब भी MNAs MPs के पीछे जाते थे कि भाई हमारे ये कचरा उठाए, हमारे सीवरेज का मसला हल करें। आज भी हम MNAs और MPs के पीछे ही दौड़ लगाते हैं, लेकिन हम दौड़ नहीं लगाते KMC डिपार्टमेंट, हम दौड़ नहीं लगाते एजुकेशनल जो हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ जो बेटे टाउन डायरेक्टर हज़रात है, डिप्टी डायरेक्टर हज़रात है। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मसला है, हमें यहाँ साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं।
टोटली हम वाटर माफिया के ज़ेरे तसल्लुत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हम 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ पानी ख़रीद कर पी रहे हैं। हम आज तक किसी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के पास नहीं गए कि भाई हमारे एरिया में जो कि आपके अंडर में आता है पानी हमें नहीं मिल रहा, तो आप हमारे टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाहें चल रही है, आपकी नाअहली है कि हमें पानी नहीं मिल रहा। आप या तो हमारे ये मसला हल करके दें, या फिर हम आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे और आपको डिसीट करके किसी अहल बंदे को या आपकी सीट पर बिठाएंगे ताकि हमारे मसला हल हो सके। तो हम इदारों में देखिए, हमारे मसाइल के लिए इदारे बनाए गए गवर्नमेंट की जानिब से, वहाँ पर मुलाजमीन को बिठाया गया है जिनकी तनख्वाहें हमारे टैक्स के पैसों से ही उनको तनख्वाहें दी जाती है। हम क्यों MPs MNs के पीछे जाते हैं? हम उन डायरेक्टर हज़रात जो डिप्टी डायरेक्टर उनके पीछे हम क्यों नहीं जाते? हम उनसे अपने मसले के हल के लिए बात क्यों नहीं करते? और अगर वो नाअहल है तो हम उनके ख़िलाफ़ कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो बहुत जल्द हमारे मसले हल कर सकेंगे, क्योंकि तनख्वाह का मैटर होगा। तो ये आपको नहीं लगता कि हमारी आवाम का रुख गलत सिमत की तरफ है, रुख गलत है? हमें बजाय MPs MNs के की तरफ जाने से हमें इन इदारों के डायरेक्टर की तरफ जाना चाहिए अपने मसाइल के हल के लिए। देखें हमज़ा, बड़े अफसोस की बात है, आप कहते हैं कि आवाम को इन इदारों के डायरेक्टर या मुतल्लिका इदारे की तरफ जाके ये अपने मसाइल बयान करने चाहिए। आजकल तो अब ये बोलने लग गए लोग कि उलमाए कराम को अपने मेंबरों पे ना वो फ़िरौन की दास्तानें नहीं सुनानी चाहिए, वो शदाद और नमरूद की दास्तानें नहीं सुनानी चाहिए। अगर दिखाना है ना तो किसी भी सरकारी इदारे में ले जाएं, वहाँ हर सीट पे फ़िरौन बैठा हुआ है। तो यही तो मेरा सवाल है, जब वो और उस फ़िरौन का इलाज बहुत ईजीली, आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाएं, उनको डिसीड कर दें, उनको मुअत्तल कर। कोर्ट में कौन जाएगा? आप जाएंगे? आप जाएंगे? मैं जाता हूँ, मेरे साथ आवाम आएगी? तो इसमें अगर हमारे को आवाम को इतना उलझा के रखा हुआ है, बिजली का बिल कैसे भरेगा? एक सैलरी पर्सन 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला 10,000 रुपये उसका बिल आएगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? तालीम तो छोड़ दें, तालीम तो दिमागों से निकाल गई है कि बच्चों को कैसे तालीम देंगे। ये इतने ज़ालिम हैं, हमें इतना दूर रखा है, इतना फंसा के रखा हुआ है आवाम को कि यकीन करें कि तरस आता है। इज्तिमाई खुदकुशियाँ हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में कोई जाएगा, इनके ख़िलाफ़ रोड पे कोई नहीं आएगा, उसकी वजह से मसाइल में फंसाया हुआ है। देखिए, मसाइल में तो फंसे में ऑलरेडी है। अगर इसके बावजूद यही अवाम इनके ख़िलाफ़ नहीं जाती कोर्ट में इनको डिसीड करने के लिए, क्योंकि ये नाअहल काम नहीं कर रहे, तो आपको नहीं लगता कि तकरीबन मोर देन 50% कसूर अवाम का ही हुआ कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है अपने मसाइल के हल के लिए? मैं तो यहाँ यही कहूँगा, जो साहिब इस्तिताअत हैं, अब 100% यहाँ केमाड़ी में तो सारे गरीब और गुर्बत की लकीर से निचली सतह पे ज़िंदगी गुजारने पे तो मजबूर नहीं है। आपने कहा कि तकरीबन 10-15% ऐसे लोग हैं कि जो अपने इस हुकूक के लिए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, किसकी तरफ जाएं? यहाँ तो तमाम ने मायूस कर दिया है। यहाँ आवाम अपने नुमाइंदों को भेजती है के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, वहाँ मैंने ख़ुद देखा है बड़े बड़े लोगों के चार्ट जब मैंने देखा है, किसी पे ड्यूज़ 15 लाख थे, किसी पे 10 लाख थे, किसी के 5 लाख थे। वो आवाम उनको बेचती है, अपना उल्लू ये सीधा करके आ जाते हैं, बिक के आ जाते हैं, और आवाम वही की वही हैं। चलिए, ये तो के इलेक्ट्रिक का मैटर हुआ। मैं आपको बताऊं, आपके इस चैनल की तवज्जुह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग केमाड़ी यूथ सोसाइटी ऐसा प्लेटफार्म केमाड़ी की आवाम को मिल चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक होप हो गई है आवाम को। हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जुड़ रहे हैं। अभी भी हम एक जगह से आए, उन्होंने अपने मसाइल बताए। मैं ख़ुद गया हूँ बशीर भाई के साथ, अपनी टीम के साथ गया हूँ, वहाँ विज़िट किया, वहाँ पानी नहीं था। कल इंशाल्लाह वहाँ पानी भेज देंगे जब हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ, हम इनसे पानी का भी हिसाब लेंगे, हम इनसे बिजली का भी हिसाब लेंगे, हम इनके जो अपने जो पैदा करदा, ये मसनूई पैदा करदा मसाइल है गैस के, इंशाल्लाह उसका भी हिसाब लेंगे। देखिए सिजाद अवान साहब, ये एक बहुत बड़ा इलाका है। आपको क्या लगता है, आप इनके तमाम मसाइल अपने अखराजात, अपने फ़ंड से ख़त्म कर सकते हैं?
नहीं देखें देखिए, जब आप नहीं कर सकते तो आप इनको, आपको नहीं लगता कि आपकी जानिब से और आप जैसे दीगर जो एक्टिविस्ट है, जो सियासी और समाजी रहनुमा है, इनकी जानिब से आवाम को एजुकेट इस बात पर करना चाहिए कि अपना रुख इदारों की तरफ कर ले, इनके खिलाफ जाएं। अगर कोई मुतालिका ऑफिसर आपका कोई मसला अगर हल नहीं करता तो आप उनके खिलाफ कोर्ट चले जाओ, वो उनके खिलाफ पिटीशन कर लें, तो वो सबसे पहले दौड़ता हुआ आएगा, आपके मसाइल हल करेगा। तो आपको नहीं लगता कि किमाड़ी की आवाम को इस तर्ज पर एजुकेट करना चाहिए या इनको इस चीज़ की तालीम देनी चाहिए ताकि वो अपने मसाइल के हल के लिए किसी पर डिपेंड ना हो और ख़ुद जाए मुतालिका ऑफिसर के पास और अपने मसाइल हल करवाएं? मैं फिर अर्ज़ करूँगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि आवाम को जाके मुतल्लिका इदारों, आवाम को इतना फंसाया हुआ नहीं जाएंगे, लेकिन तो गलती तो यहाँ पर फिर आवाम की हुई ना। मेरे भाई देखें, आवाम अपनी रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए, उनको बच्चों को तालीम कैसे दें, वो पानी का टैंकर डलवाएं, उन मसाइल से वो निकलेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं, आवाम हमारे साथ जोड़ रही है। जहां मसाजिद, अभी मसाजिद के लिए हमने टैंकर अभी जो है ना मंजूर करवा दिए, अपनी मदद आपके दे, हमारे साथ ऐसे लॉयल लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के देखें। मैं यहाँ कहूँगा, मुझे हुक्म अज़ा नहीं, हमें है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सिर्फ मुझे नहीं कहूँगा, मुझे नहीं है, आपको सबको कि हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपना अपना किरदार अदा करेंगे। देखें, ये रियासत, ये हुकूमत, ये मुतल्लिका इदारे, ये बाद में आएंगे। मैं आपको देखने वालों को ये कहूँगा कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जो ख़ुद पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए, मोमिन नहीं हो सकता। कितनी सख्त वईद है। और एक और हदीस है कि जब आप खाना बनाएं तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दें, शोरवा ज़्यादा कर लें और अपने पड़ोसियों को भी ना भूलें। अरे भाई, अभी तो फिर भी वो हालात नहीं हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे मक्का और मदीना में। बिल्कुल मुहाजिरीन, जब मक्का के महाजर जब हिजरत करके गए मदीना में तो उनके जिस्म पे सिर्फ कपड़े थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात की एक मिसाल, आला मिसाइल काम कर दी थी। पूरी इंसानी हिस्ट्री में वो मिसाल हमें नहीं मिलती है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि ऐसी मिसाल क़यामत तक आपको नहीं मिलेगी। ऐसे मसावात महाजर और अंसार को भाई भाई बना दिया था। एक मेरे इस वक्त जहन में वाक़या आ रहा है, इतना खूबसूरत वाक़या है, मैं कुर्बान जाऊँ सहाबा कराम पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक अंसारी साहबी के साथ उनका भाई बना दिया था, तो वो अंसारी कहने लगे, अब्दुर्रहमान आप अभी मेरे भाई हैं। ये मिसाल कोई दे ही नहीं सकते इंसानी तारीख़ में, ना क़यामत तक ऐसी मिसाल कोई कायम होगी। उस साहबी ने कहा, अंसारी साहबी ने, अब्दुर्रहमान अल्लाह के रसूल ने आपको मेरा भाई बनाया है तो आए, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, और एक और देखें बात कि मेरी 2 बीवी हैं, जो आपको पसंद आए मैं उसको तलाक दे के आपके निकाह में उसको जो है कर दूँगा। तो ऐसी मिसाल मैं समझता हूँ नहीं मिलेगी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा, भाई ये सारे आपको कबूल हो, आपको मुबारक हो, मुझे बाज़ार का रास्ता बता दें। मेरे भाई, हमें एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान, हमारे ऊपर भी तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद है ना कि मैं पेट भर के खा रहा हूँ, मैं फूड पांडा से मंगवा रहा हूँ, मेरी इतनी इस्तिताअत है यार। चले, अगर कोई बंदा 4 रोटियाँ पका रहा है, 1 रोटी तो डोनेट कर सकता है ना, 3 रोटियाँ खा के हम वो मिसाल तो कायम कर सकते हैं। एक और मैं आपको जो है मिसाल दे देता हूँ। अशरी कबीला था, अशरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अशरी कबीले से हूँ और अशरी कबीला मुझसे। कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी बात है। उसकी वजह क्या थी? अशरी कबीले की एक क्वालिटी ये थी कि जब उनके कबीले पे कोई मुश्किल वक्त आता था किसी भी लोगों पे उनके, तो वो साहिब इस्तिताअत और गरीब लोग एक मैदान में ला के अपना पूरा अमवाल ला के मैदान में रख लेते थे, फिर वो अशरी कबीला बराबर बराबर सारों में तकसीम कर देते। इतनी बड़ी क्वालिटी थी उस अशरी कबीले की। सजाद भाई, डिस्कशन तो हमारी खूब रही, इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारे मसाइल हैं, लातादाद मसाइल के अंबार हैं। इस इलाके में पाए के
पॉलिटिकल फिगर मौजूद है, लेकिन मसाइल के अंबार उससे ज़्यादा है, बड़े बड़े हैं, ढेर है अंबार। देखिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इन इदारों में, आपने इनसे अपने डिमांड्स पूरे करवाने होंगे, अपने मसाइल के हल के लिए आपने इनसे दरख्वास्तें करनी होंगी। वो तनख्वाह ले रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, अगर वो हमारे मसाइल हल नहीं करता, आपके मसाइल हल नहीं करता, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर सकते हैं। फिर वो लामोहाला उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो आपका यह मसला हल कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आपको मुदाखलत की मैंने इस बात पे, अदालत और इदारों में यकीन करें हमारी आवाम नहीं जा सकती है, लेकिन मैं उनको खुशखबरी देता हूँ एक कि आएँ, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के पास आएँ, केमाड़ी यूथ सोसाइटी के ऑफिस में आएँ, अपना मसला ले कर आएँ। इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह वो मसला मुतलका इदारों तक, मुतलका हुकाम तक इंशाअल्लाह आपको वो आपकी दहलीज तक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। चलो, ये एक ज़बरदस्त बस खुशखबरी है आपके लिए कि आपके लिए ये सहूलत भी मैसर आ गई है। तो जाए इन इदारे में बैठे डायरेक्टर हजरात, डिप्टी डायरेक्टर हजरात के गिरबान पकड़े, क्योंकि उनको तनख्वाहें आपके टैक्स के पैसों से जा रही है और आप यहाँ परेशान बैठे हैं लोड शेडिंग में, बिजली की गैस की बंदिश में। आप, मुझे मालूम है, आप हर महीने 8 से लेकर 15,000 रुपये पानी पर खर्च करते हैं, जबकि ये आपका बुनियादी हक है कि पानी आपको मुफ्त मैसर हो। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तो यकीन जानिए आपके मसाइल जूं के तूं रहेंगे और हमेशा रहेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने मसाइल के हल के लिए बाहर आकर जद्दोजहद नहीं करेंगे। बहरहाल मुझे हमजा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।